हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे ब्रीथिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। टाइडल वॉल्यूम एंड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज़ 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? तो एक तो दो वैल्यू दी जा रही है, फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो 1200 है, राइट। तो उसका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितना होगा। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 2700 ml, 1500 ml, 1700 ml एंड 2200 ml। देखिए मैंने इसका कैलकुलेशन पहले ही से निकाला हुआ है, तो सीधे सीधे मैं आंसर बता रहा हूँ आपको कि आंसर इसका होगा बी, 1500 ml। आप जाकर सही से कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो को देखिए, बनाने का मकसद क्या है, जो 5-5 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, कि आपको एक आइडिया मिल जाए क्वेश्चन किस तरह का आता है। अगर हम लोग को डिटेल डिस्कशन करना होगा तो हम लोग 10-20 क्वेश्चन लेंगे और उसको प्रॉपरली 1 घंटे का वीडियो बना लेंगे। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ सीधे आप देखते जाइए और प्रॉपरली पढ़िए, बस ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करना है आपको अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कॉज वीजिंग ड्यू टू। ऑप्शन दिया हुआ है रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय द न्यूमोसाइट्स, दूसरा है बिनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नासल कैविटी, तीसरा है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, चौथा है प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रस टिश्यूज एंड डैमेज ऑफ द एल्वेओलर वॉल। तो सही आंसर यहाँ पर है बिनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, कि शहरी एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो पोल्यूटेंट और एलर्जेंस हवा में ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर उनमें पाया जाता है। तो उसका कॉज पूछा जा रहा है क्यों है। तो सही आंसर हम लोग ने यहाँ पे देखा सी है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन है कि एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दूसरा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस दैन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो अगर आपने मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको मिला होगा ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यानी कि थर्ड का बी, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लो हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तभी वहाँ से गैसेस का मूवमेंट होता है। तो सही आंसर यहाँ पे बी होगा, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट बी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 मैं चूज़ करूँ क्योंकि बाकी क्वेश्चन काफ़ी बड़े थे और हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा खिंच जाता। हमारा कोशिश ये है कि 5 मिनट में हो। क्वेश्चन है, लंग्स आर द मेडअप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वेलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ। देखिए एक तो जो लंग्स हैं वो कवर्ड होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन के थ्रू, उनके बीच में पाया जाता है प्लूरल फ्लूइड दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, जिसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं करते हैं। उसके अलावा वो ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, उसके अलावा कौन सा ऑप्शन दिया वो देखते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो सही आंसर यहाँ पे डी होगा, 7वां का डी, जो रेसिडुअल एयर का वॉल्यूम होता है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन के बाद, वो लंग्स को कोलैप्स करने से या एल्वेओलाई को कोलैप्स करने से, आपस में चिपकने से रोकती है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा आई थिंक डी। अब आते हैं, यानी ये आंसर सही होगा 8वें क्वेश्चन में। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेओलाई ऑफ द लंग्स इज, कितना होता है। देखिए जो पार्शियल प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लंग्स में उससे कम होगा, और उससे कम होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, उससे कम होगा टिश्यूज़ में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू दैट इन द ब्लड्स, गलत बात। मोर देन दैट इन द ब्लड, सही बात। लेस दैन दैट इन द ब्लड, गलत बात। लेस दैन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत बात। गलत बात मतलब गलत ऑप्शन है। तो आपका 8वें का जो सही आंसर है वो है बी, कि मोर देन इन द ब्लड, दैट इन द ब्लड, कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो ब्लड से ज़्यादा होता है, राइट। आप एनसीईआरटी का डेटा देखेंगे तो 159 mmHg मुझे जहाँ तक ध्यान है एटमॉस्फेयर में होता है ऑक्सीजन का,
और उसके बाद 104 जो होता है एल्वियोलाई में होता है mmHg, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आई थिंक 40 और 45 होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 90 mmHg होता है, और टिश्यूज़ या सेल्स में 40 mmHg होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो ये हो गए हम लोग के 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक यू।